ओके, हमने डेंटीन का इंट्रोडक्शन कर लिया था। नेक्स्ट आती है ओके, अब डेंटीन में सबसे पहले जो लेयर बनती है उसे हम कहते हैं प्री डेंटीन। अब प्री डेंटीन क्या होती है? ये हमारे पास अनमिनरलाइज्ड मैट्रिक्स लेयर होती है। फर्स्टली फॉर्म डेंटीन लेयर कौन सी होगी? प्री डेंटीन। इसकी थिकनेस कितनी होती है? 10 to 15 माइक्रोमीटर होती है। ज़्यादातर इसमें कोलेजन होता है। प्री डेंटीन प्रेजेंट कहाँ होती है? हमारे पास ये पल्प है, ठीक है, ये इसके ऊपर होती है डेंटीन इस तरह करके, फिर इसके ऊपर हो जाती है एनामल। चलो एक्सेप्टेबल तीस बन ही गया। अब पल्प की जो पेरिफ्री है ये वाली, ये यहाँ पे बनेगी। सबसे पहले प्री डेंटीन की लेयर बनती है। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, हमारे पास जो प्री डेंटीन होगी उसमें हमारे पास मिनरलाइजेशन होगी, नॉन कोलेजनस प्रोटीन्स, हाइड्रोक्सीअपटाइड क्रिस्टल्स, सारा कुछ हमारे पास उसमें इनकॉर्पोरेट करेगा। जो प्री डेंटीन होगी वो डेंटीन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जब तक डेंटिनोजेनेसिस होती रहेगी थ्रू आउट द लाइफ, तब तक पहले प्री डेंटीन बनेगी फिर डेंटीन बनेगी। अब प्री डेंटीन की जो थिकनेस होती है ना, वो हमारे पास कांस्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डेंटिनोजेनेसिस का जो रेट होगा वो हमारे पास तकरीबन कांस्टेंट ही रहता है। तो अब हमारे पास इसकी थिकनेस ज़्यादा होगी जब हमारे पास एक्टिव डेंटिनोजेनेसिस हो रही होगी, जब लाइक टीथ हमारे पास अर्ली स्टेज पे होता है, जब बन रहा होता है, तब हमारे पास प्री डेंटीन की लेयर एज़ कम्पेयर टू लेटर एज ज़्यादा होती है। अगर हम यहीं पे इसकी बात करें कंपोजिशन की, तो इसमें हमने हर चीज़ में लाइक इनामल में बात की थी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। लाइक सेम डेंटीन में आ जाता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक 70% होते हैं, इनऑर्गेनिक 70% होते हैं। ऑर्गेनिक की बात करें तो उसमें हम उसे वाटर भी काउंट करते हैं, तो 20% ऑर्गेनिक और 10% वाटर। अब जो इनऑर्गेनिक होते हैं उसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं? हाइड्रोक्सीअपेटाइट क्रिस्टल्स आ जाते हैं। हाइड्रोक्सीअपेटाइट क्रिस्टल्स इनामल में भी थे, सेम वही वाले हैं। CA3PO4 ट्वाइस डॉट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका फॉर्मूला है। इसके अलावा इसमें क्या हो जाते हैं, हमारे पास फॉस्फेट के ट्रेसेस होते हैं, कार्बोनेट के होते हैं, सल्फेट के आइंस के भी ट्रेसेस मिलते हैं। ऑर्गेनिक की बात करें तो इसमें 90% कोलेजन होगा। हमने बात की थी 20% टोटल का कितना था ऑर्गेनिक। अब इस 20 में से 90% कोलेजन होगी। कौन कौन सी टाइप की? टाइप 1 होगी, टाइप 3 होगी, टाइप 5 भी होती है। ये 3 तरह की होती है। आपने याद रखने के अच्छा, इनामल में कोई कोलेजन नहीं होती, डेंटीन में कोलेजन होती है। अब यहाँ पे नॉन कोलेजनस प्रोटीन्स की बात करें तो अक्सर आपसे वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉन कोलेजनस प्रोटीन्स कौन कौन सी होंगी? तो इसमें आती है डेंटीन फॉस्फोप्रोटीन, डेंटीन सियालोप्रोटीन, डेंटीन ग्लाइकोप्रोटीन, डेंटीन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन 1। अच्छा, ये स्पार्क, अब स्पार्क की हमारे पास एब्रीविएशन होती है सिक्रीटेड प्रोटीन एसिडिक एंड रिच इन सिस्टीन, जिसे हम ऑस्टियोनेक्टिन भी कहते हैं। ठीक है, ऑस्टियोकैल्सिन होगी, बोन सैलो प्रोटीन, ऑस्टियोपोंटिन, फॉस्फोग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटियोग्लाइकन्स। ये हमारे पास क्या है? डेंटीन की नॉन कोलेजनस प्रोटीन्स। अब डेंटीन फॉस्फोप्रोटीन, डेंटीन सैलोप्रोटीन और डेंटीन ग्लाइकोप्रोटीन, ये तीनों मिलके एक प्रोटीन बनाती है जिसे हम कहते हैं डेंटीन सैलोफॉस्फोप्रोटीन। अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास डेंटीन फॉस्फोप्रोटीन एक तरफ होगी, डेंटीन ग्लाइकोप्रोटीन दरमियान में होगी, डेंटीन सैलोप्रोटीन दूसरी तरफ होगी। ठीक है, अब डेंटीन फॉस्फोप्रोटीन इसकी C टर्मिनल पे होगी, डेंटीन सैलोप्रोटीन इसकी N टर्मिनल होगी, और डी ग्लाइकोप्रोटीन क्या होगी? डेंटीन ग्लाइकोप्रोटीन दरमियान में होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस देख लेते हैं। मैंने सेपरेट से नहीं लिखे, मैं आपको यहीं से बता रही हूँ। सबसे पहले आती है डेंटीन फॉस्फोप्रोटीन। डेंटीन फॉस्फोप्रोटीन की बात करें तो ये हाईली नेगेटिव होती है, ठीक है, और ये ज़्यादातर अट्रैक्ट करती है कैल्शियम आइंस को। सारी बात हमने बात की कि हाइड्रोक्सीअपेटाइट जो क्रिस्टल्स होते हैं उसमें कैल्शियम आइंस की डेपोजिशन ज़्यादा होगी तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। जब डेंटीन फॉस्फोप्रोटीन अपनी तरफ कैल्शियम आइंस को अट्रैक्ट करेगी तो उसमें क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोक्सीअपेटाइट क्रिस्टल्स की ग्रोथ को ज़्यादा प्रमोट करेगी। नेक्स्ट रहती है ऑस्टियोनेक्टिन, ये ज़्यादातर ओडोंटोब्लास्ट में होगी। ये हमारे पास HA क्रिस्टल के साइज़ को कम करेगी। अब साइज़ को कम किस तरह से करेगी कि हमारे पास जो HA क्रिस्टल्स के साथ कोलेजन फाइबर्स को जोड़ देगी, उनकी अटैचमेंट कराएगी। जब अटैचमेंट करवाएगी तो कैल्शियम को आकर जुड़ने के लिए कोई साइड नहीं मिलेगी, तो उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसने क्या करना है? हाइड्रोक्सीअपेटाइट क्रिस्टल्स और कोलेजन फाइबर्स की बाइंडिंग को ज़्यादा कराना है। नेक्स्ट आ जाती है ऑस्टियोपोंटिन। अब इससे क्या करना है? मिनरलाइजेशन को प्रमोट करवाना है। मिनरलाइजेशन कैसे प्रमोट होगी? जब हमारे पास HA क्रिस्टल्स की लेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है, उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। नेक्स्ट रहती है ग्ला प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हमारे पास सीड्स ऑन द न्यूक्लिएटर है, लाइक एक न्यूक्लिएटर है उसके ऊपर एज ए सीड एक्ट करती है। अब उसने क्या करना है? कैल्शियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। जब कैल्शियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो उसमें क्या करेगी? हमारे पास मिनरलाइजेशन में भी इसका रोल होगा, वो हाइड्रोक्सीअपेटाइट क्रिस्टल्स के साथ जुड़ेगी और HA क्रिस्टल्स की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाती है कॉन्ड्राइटिन सल्फेट।
कंड्राइटिन सल्फेट में हमारे पास क्या थी, प्रीडेंटीन में हमारे पास होती है कि एच क्रिस्टल की ट्रांसपोर्ट को कम करती है। और मिनरलाइजेशन पे अगर देखें तो हमारे पास क्या करती है, ये कोलेजन को एच क्रिस्टल के साथ बाइंड करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी हमारे पास जो बाइंडिंग कम करेगी, तो एच क्रिस्टल्स की क्या हो जाएगी, ग्रोथ कम हो जाएगी। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स और इंपॉर्टेंट फंक्शंस, बाकी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ।